राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ अपने घर में। मेरी फैमिली भी ठीक ही है। तो देखिए, सुबह का टाइम, मैं नहा के आ चुकी हूँ। सुबह तलक के मेरे सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू भी मैंने लगा ली है, कमरे में पोछा भी लगा दिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए। नहाने के बाद मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए अभी चलते हैं हम किचन में। किचन में बनाएंगे हम चाय, आप लोगों के साथ, कई दिनों बाद आपके साथ किचन के अंदर। तो चलिए पहले बना लेते हैं चाय। मैं पहले भी कुछ सामान रख के आई हूँ, पहले आपको वहीं पर जाकर दिखाऊंगी। तो चलते हैं किचन के अंदर। तो देखिए आ चुके हैं किचन के अंदर। जला लेंगे लाइट। यहाँ पर मैं पहले भी गाजर उबाल के रख के गई थी, तो इसमें गाजर उबल रही है। अभी बनाएंगे हम उसके बाद में चाय। देख लेते हैं गाजर हमारी उबली है कि नहीं। अभी थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, तो थोड़ी देर और ढक देंगे। चलिए तो अब बनाना करते हैं शुरू चाय। आज चाय के साथ नाश्ता कुछ नहीं, सिंपल नमकीन। तो देखिए चाय बन चुकी है, सभी को डाल के दे दी है। एक बेटा मेरा कैमरामैन है इस टाइम पर। हम 3 लोग बैठे हैं, बोल रहा था कि आप तीनों ही आ जाओ, मैं तो कभी भी आ जाता हूँ। तो चाय पर चर्चा भी चल रही है अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। इधर हमारा नाश्ता भी हो रहा है आप लोगों के सामने। हम पहली बार ऐसे बैठ के चाय पीते। उधर हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका था। चाय के बर्तन भी साफ़ हो गए थे, ऊपर के जो काम होते हैं वो भी साफ़ हो गए थे। उसके बाद में आता है खाना बनाने का नंबर, क्योंकि आज मेरा बड़ा बेटा जो है वो जाएगा किसी वकील के पास, तो इसलिए आज मुझे टाइम से ही खाना बनाना है। इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, सब्जी को छोंक दिया है। अब आता है रायते का नंबर। जो मैंने गाजर उबाली थी उससे मैं रायता बनाऊंगी। तो इधर देखिए एक बर्नी से मैं इस दही को भिगो लूँगी। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है एक भगोने के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे धुआं घोटना है। उधर मैंने चाय वो रायते के लिए गाजर को भी पीसना शुरू कर दिया है। इस टाइम पर मैं धनिये का उपयोग कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। और गाजर गाजर का रायता हो या किसी चीज़ का रायता हो, उसमें मैं कच्चा धनिया पीस कर ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पीस रही हूँ मैं गाजर और धनिया, और 2 हरी मिर्च भी ले ली हैं। आज मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँगी, तो इसलिए मैं इसे सिलपत्थर से ही पीसूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये जो मसाला है वो पिस चुका है। मैं कद्दूकस करके नहीं डालती हूँ किसी भी चीज़ को, मैं सिलपत्थर से पीसना ही कुछ ज़्यादा उचित समझती हूँ। कुछ बच्चों को भी इसी तरह से पसंद आता है। तो इसे मैं उठा लूँगी एक बर्तन में। ये मेरा मसाला पिस चुका है। तो अब आ गया है धुआं घोटने का नंबर, उसमें मैंने डाल दिया था। मुझे कुछ इसमें मतलब है ना, रायता बनाने के लिए छाछ कुछ ज़्यादा लग रही थी, जिससे धुआं नहीं उठ रहा था। तो इसलिए मैंने इसे एक बर्तन में अलग से निकाल लिया था, जिसमें मैंने दही जमाई थी। तो ये देखिए मैंने इसमें धुआं घोटना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। इधर इसे धनिया डालकर और उसके बाद में इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। उधर मैंने जीरा जो है तवा पर भूंज लिया था। इसमें मैंने छौंक तड़के में, रायते में तड़का जो लगाया था वो मैंने मेथी दाने का लगाया था। मेथी दाने के साथ साथ मुझे जीरा भी डालना था इसमें। तो देखिए मैं आज कुछ जल्दबाजी में ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जाएगा, मुझे यही टेंशन है कि खाना खा के जाए तो अच्छा है। तो इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। उससे मेरी कोई बात भी चल रही थी, वो कुछ पूछ रहा था मुझे, तो इसलिए मैं उससे कुछ कह भी रही थी। तो देखिए इधर मेरा खाना बनना शुरू हो चुका है। मैं बोल रही हूँ बेटे को अब तू खाना खा ले फटाफट से, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी उसके बाद। तो आ जाइए आप लोग भी देसी स्टाइल में, देसी चूल्हे का खाना खाने के लिए सभी को बोल रही हूँ। यहाँ पर मेरी बात भी चल रही है। ये और मेरा बेटा और उसका दोस्त, ये दोनों ही जाएंगे। तो फटाफट से सेक लेते हैं यहाँ पर रोटी। मैं उसको बोल भी रही थी अगर तू खाना खाए बिना चला गया ना तो समझ लेना फिर उसके बाद में। तो वो बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं खाना, ये आ गया है खाना खाने के लिए। तो ये डाल रहा है अपने लिए सब्ज़ी।
खाना पीना होने के बाद में बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। तो अब आता है किचन का नंबर, क्योंकि किचन में भी काम हुआ है और चूल्हे पर भी काम हुआ है, तो दोनों जगह साफ़ सफाई उतनी ही ज़रूरी है। आज मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। मेरा बेटा भी घर से बाहर गया था। यहाँ पर मेरा दूध निकल गया था। काफ़ी दूध दूध निकलना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुछ दिमाग भी ठीक नहीं था। हालाँकि मेरे बेटे से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि ठीक-ठाक हूँ मम्मी मैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई काम अच्छा ना हो तो होता ही है। आज हमारे घर में नुकसान भी काफ़ी हुआ है। जहाँ पर हमारी दुकान है वहाँ पर एक स्टेबलाइज़र है, तो उस घर में भी लाइट बिल्कुल बंद रही थी। हालाँकि उस घर में भी इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ज़रिए से ही काम चला था, लेकिन फ्रिज और एक जो मशीन होती है पेटीज़ वाली, वो मशीन हमारी बंद रही थी। उसके बाद में आ गया था यहाँ पर नंबर। आज हमारा दोनों घरों में काफ़ी नुकसान हुआ था, कुछ कह नहीं सकते। तो आज इस भट्टे को भी हम पोता फेर देंगे तो इस भट्टे पर भी पोता फेर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे भी इस घर से काफ़ी टाइम के लिए अलग रहना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी याद है। वहाँ पर भी मुझे टाइम देना पड़ेगा और देती भी हूँ मैं। किसी दिन दिखाएँगे आपको, कल के ब्लॉग में आएगा जो मैंने टाइम स्पेंड किया था अपनी दुकान पर, तो उसे हम कल के ब्लॉग में दिखाएँगे। तो यहाँ पर हमारा ये पोता भी फिर गया है लगभग। भट्टे का भी कलर कुछ भद्दा सा हो रहा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसमें हमारा कुछ नहीं होता, तो राख तो डलती ही है, इसका भी उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम चूल्हे का रखते हैं। किसी न किसी दिन तो इसमें भी दूध उबलेगा ही, ऐसा कोई नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाता है नंबर इस पर चूल्हे पर पोछा लगाने का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि खाना बनाने के तुरंत बाद मुझे इस पर भी काम उतना ही करना पड़ता है। काफ़ी निशान बन जाते हैं देखिए, तो इसका भी सफाई करनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि किचन में। फिर उसके बाद में नंबर आ जाता है इधर देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो उन लोगों ने अपने लिए कुछ बनाया था। यहाँ पर हमारा जो काम चला था उसका सीमेंट बचा हुआ रखा था, तो उससे इसने बना ही लिया। यहाँ पर खड्डे भी खोद रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ बुरा तो कर नहीं रहे हैं। तो इस काम को भी मुझे उतना ही ज़रूरी है करना। यहाँ पर जो खड्डे हो रखे थे उन्हें मैं भर दूँगी, उसके बाद दबा दूँगी। देखिए हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, उधर आपको कपड़ों को हिलते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो इसे ठोक पीटने के बाद में यहाँ पर भी सफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। जो मिट्टी है उसे मिट्टी के ही ऊपर कर देंगे। पैरों से दाब दिया है मैंने उस मिट्टी को करके। और जो थोड़ा-सा भी कूड़ा जो है उसे झाड़ के इकट्ठा करके नहीं कर लेंगे। उसके बाद में हम भर लेंगे कूड़े को तसले में। तो इधर मैं फटाफट से कूड़े को भर लेती हूँ तसले में। तो फ्रेंड्स देखिए, साफ़ सफाई का काम ख़त्म। खाना बनाने से लेके झाड़ू लगाने का, पोता फेरने मतलब मुंह धुलने तलक का, चूल्हे का पोछा फेरना, रसोई को साफ़ करना, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। अभी नंबर आता है ये जो कल के कपड़े हैं ये सूख चुके हैं, इनको रखने का और तह मारने का। फिर उसके बाद जो मशीन में कपड़े पड़े हैं उनको सुखाने का। तो पहले करूँगी इन कामों को। हो सकता है आज थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो जो कपड़े हमारे बच्चों के गरम हैं, जो ज़्यादा गरम है, मतलब अब उन्होंने 10 दिन से तो पहने ही नहीं है, तो सोच रही हूँ कुछ कपड़े उठा के रख दें और कुछ रह जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने भी नहीं पहने हैं 10 दिनों के बाद में, तो कुछ कपड़े उठाने की सोच रही हूँ। अगर हो जाएगा, मिल जाएगा टाइम, तो उन्हें भी रख देंगे उठाकर। तो चलिए पहले कर लेते हैं इन कपड़ों की तह, उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे बड़े वाले बेटे की छठी की कमीज़ रखी हुई थी। इसे मैंने बड़ी शिद्दत से संभाल के रखा हुआ है। इसका कच्छा भी है एक जो दूसरी जगह पर रखा हुआ है। और उसके बाद के सारे कपड़े मैंने एक तकिए में भर के रख रखे हैं। उस तकिए को मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है याद बनी रहती है बच्चों की। भविष्य में आने वाली समय जब पीढ़ी बदलेगी तो उसको दिखाने के काम में आएँगे ये सारे कपड़े। तो देखिए मैंने ये सारे कपड़े इसके सँभाल के रख रखे हैं। तो यहाँ पर आ गया है नंबर ये भारी जो गरम कपड़े हैं उन्हें रखने का। कुछ रखूँगी अभी और कुछ रखूँगी उसके बाद, लेकिन अभी मैं इनको संदूक में नहीं डालूँगी। अभी मैं इनको यहीं पर अलमारी में रख लूँगी सेफ करके, क्योंकि कभी भी बच्चों को कुछ पता नहीं है, कभी भी मन कर ही जाता है उन लोगों का कि हमें उस वाला
स्वेटर को दे दो। तो इसलिए मैं इसे बस इतना ही कर रही हूँ कि घर को खाली कर रही हूँ। इन्हें एक पोटली में बांध के, देखिए एक पोटली मैंने बांध के रख दी है। इधर आ जाता है अब मेरे कपड़ों का नंबर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।